अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक से बेबी कहाँ से आ गया है। एक्चुअली ये मेरी खाला की बेटी हुई है, तो ये उनका बेबी है। और बस यहाँ पे मैं ना अम्मी के साथ आई हुई थी, क्योंकि अम्मी रात से आई हुई थी, तो फिर अम्मी मुझे अपने साथ ले आई थी। और अब तो ये सुबह का टाइम हो रहा था, और जो है ये आधा टाइम जब रात का था ना, ये तब हुई थी मेरे खाला की बेटी। तो बस फिर सुबह जो है ना मेरी नानी अम्मा भी आ गई थी। तो बस यहाँ पे सारे जो है वो बैठे थे। मेरी खाला के ऑलरेडी दो बेटे मेरी खाला के बेटे हैं, तो जो है उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बेटी हो, क्योंकि जिनके ऑलरेडी दो बेटे होते हैं ना, फिर उन्हें बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके ना फिर बेटी हो। तो अब मेरे खाला के जो है वो बेटी हुई है माशाल्लाह से। और दिखाने को तो यार मैं आप लोगों को पूरी पिक्चर भी दिखा देती, इसमें तो कोई इशू नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ना बच्चों को नज़र लग जाती है। एटलीस्ट 40 डेज़ बाद दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी ये छोटी है ना, अभी अभी हुई है, तो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, इतने क्यूट होते हैं ना माशाल्लाह से, कि इंसान माशाल्लाह भी कह रहा हो ना, तो इतने इनकी क्यूटनेस की वजह से भी इन्हें नज़र लग जाती है। और बाकी जो जो लोग इस खुशखबरी का वेट कर रहे हैं ना, अल्लाह पाक उन सब लोगों को सेहत वाली खैर वाली औलाद की खुशी से नवाजें, आमीन आमीन। और बस आपको मेरी आंखों से दिख रहा होगा, जब बंदा रात से जाग रहा हो ना, तो इस वक्त उसकी बस हो जाती है और आंखों के नीचे ना इतने बड़े बड़े पपूटे बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं कोई गिफ्ट तो लाई नहीं थी, तो बस फिर मैंने अपनी खाला को ना पैसे दे दिए थे 5000 कि आपने जो लेना हो ना वो ले लेना। वैसे तो मैं गिफ्ट ले रही थी, मैंने जो अपनी भांजी को यानी अपनी नंद की बेटी को पोर्टेबल रॉकर दी थी ना, मैं सोची थी मैं वही ले लूँ। लेकिन ना फिर मेरी अम्मी ने कहा, क्योंकि मेरी खाला के ऑलरेडी दो बेटे हैं, तो उनके पास ना काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, टॉयज़ वगैरह सब चीज़ें उन पर ऑलरेडी पड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा ना। तो फिर अम्मी ने कहा उन्होंने जो लेना होगा ना बाद में खुद ले लेंगी। मेरी ये खाला, इन्होंने मेरा बहुत किया है, मैंने इन्हें कभी खाला नहीं समझा, मैंने इन्हें हमेशा अपनी माँ समझा है। बल्कि मेरी शादी है तो इन्होंने मुझसे अब भी पूछा है कि क्या चाहिए, गोल्ड में कुछ चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक में कुछ चाहिए। तो इन्होंने ना माँ की तरह मेरा बहुत किया है। और बस यहाँ पे मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था, मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। तो फिर जो है मेरा भी ये कज़न आया था, मामू का बेटा, तो ये भी जा रहा था, बाकी सब भी कुछ खाने के लिए जा रहे थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती हूँ और फिर बाहर से हम कुछ खा लेते हैं। अच्छा, जो लोग मुल्तान के हैं वो तो इस पुलाव को देख के पहचान गए होंगे, वाली पुलाव किसकी है। ये हमारे मुल्तान में बाबर मुर्ग यखनी पुलाव वाले हैं, कैंट में, ये उनकी पुलाव है। और वैसे इसका नाम है मुर्ग यखनी पुलाव, लेकिन किसी एंगल से मुर्ग यखनी पुलाव नहीं है, इसका नाम होना चाहिए था छोला पुलाव। बस ऊपर रेशा की हुई चिकन डाल रखी होती है, लेकिन टेस्ट में ना अच्छी होती है, मज़ेदार होती है। और बस खाना खा लिया तो उसके बाद हम फिर दोबारा हॉस्पिटल चले गए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें वगैरह भी लेकर जानी थी। और उसके बाद जो है अब हम लोग जो है अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब ना अम्मी भी काफ़ी थक गई थी और मैं भी काफ़ी थक गई थी, क्योंकि अम्मी ने दोबारा भी आना था शाम में। बस अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, अम्मी आएंगी शाम में दोबारा। और ये 4:15 बजे का टाइम है और हम अभी आए हैं। और इस वक्त हम आए थे ना, हमारी अम्मी और मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी, तो इस वक्त हमारा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल कर रहा था, क्योंकि ना हॉस्पिटल से आके ना इतनी कोई उधर रहकर ना इतनी मेरी थोड़ी अजीब सी हालत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतनी सारी औरतों को देखा है ना जिनका ऑपरेट होकर आ रहा था। और वहाँ पे मैं बैठी यही सोच रही थी कि अल्लाह, ये लोग 3-3 4-4 बच्चे कैसे करते हैं। मुझे तो देख के इतनी तकलीफ़ फील हो रही थी ना। नॉर्मल बहुत बेटर है भाई, इंसान को ना सही कहता हूँ नॉर्मल करवाना चाहिए, ऑपरेशन के बहुत मसले हैं। मेरी खाला के पहले जो 2 बेटे थे ना, वो नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे, अब उनका ऑपरेट हुआ। अब तो लगता है वो फैशन बन गया ना, अब तो मोस्टली जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं ना, ये ज़्यादातर ऑपरेट ही करते हैं, नॉर्मल बहुत कम करते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है वो मुझे वाला पार्सल रिसीव हुआ थे, पीआर में मुझे आया है, ये ऑर्गेनिक एक्स की तरफ से इनकी ब्राइटनिंग क्रीम है। 2 वीक्स के अंदर आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, और जो है डार्क सर्कल पिगमेंटेशन इशू जो है वो ख़त्म हो जाएंगे अभी। और ये क्लेम करते इसमें कोई भी स्टेरॉइड और मरकरी वगैरह नहीं है। ये पार्सल मुझे अभी रिसीव हुआ, अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसे यूज़ करूँगी 2 वीक, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। अगर मुझे अच्छी लगी, मुझे इसके फ़र्क दिखे, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैं अपने हैंड पे टेस्ट करूँगी, उसके बाद फेस पे अप्लाई करके ना फिर आपके साथ रिव्यू दूँगी। अगर मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे क्रीम का पूछते रहते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं अपनी स्किन पे टेस्ट कर रही हूँ, और फिर मुझे अगर इसके रिजल्ट मिले ना, क्योंकि आपको पता है मेरे भी थोड़े डार्क सर्कल हैं, एक्नी मार्क भी है, और मैं अपनी बहन को भी यूज़ करवाऊँगी ताकि ना रिज़ल्ट क्लियर हो सके, फिर मैं आप लोगों के साथ ना इसका फाइनल रिव्यू शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने कड़ी पकौड़ा बना ली थी, कड़ी मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, वो जो है उसके बाद जो है ना फिर मैंने आकर बस पकौड़े बनाए, उसे मैंने फ्राई कर लिया, साथ में मैंने तड़का दे दिया। और अभी आपकी थोड़ी पतली लग रही होगी
कि जैसे ये ठंडी हो जाती है ना, थोड़ी रूम टेम्परेचर पर आ जाती है और बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और हम जब भी कड़ी बनाते हैं हमारे घर में 2 दिन वो चलती है, इसलिए मैं उसी हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रखती हूँ। और बस यहाँ पे सारे काम वगैरह करने के बाद जो है ना, वो मैं फिर शावर लेने चली गई थी और अब मैं सारे काम से फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ। और जो है आजकल ये प्रिंटेड कमीज शलवार का बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। अलबत्ता घर में पहनने में ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले जो ड्रेस है ना, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। ये एक ही जैसी कमीज़ और एक ही जैसा जो ट्राउज़र होता है ना। और अभी मैं रिलैक्स होकर बैठी थी कि मेरे फ़ोन की घंटी टाँ टाँ बजने लगी और दोबारा से वाला पार्सल आ गया। पहले वाला मुझे पीआर में आया था, ये मैंने खुद ऑर्डर किया था। पता नहीं, जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हूँ ना, साथ में मैं कोई इतनी चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ, फिर मुझे पता ही नहीं चलता मैंने क्या ऑर्डर किया था। मैं फ़ोन जब आता है ना, फिर मैं उससे पूछती हूँ मेरा कौन सा पार्सल था। बल्कि आज मेरी अम्मी मुझे सुना भी रही थी कि कितनी चीज़ें तू ऑर्डर करती है। ऑनलाइन शॉपिंग ना एक बहुत ही कोई गंदा कीड़ा है। मैं तो चाहती हूँ सारी चीज़ें बंद हो जाए, वरना ये पैसों का कबाड़ा कर देता है। मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ कि ये मैंने क्या मंगवाया था। और ये, हाँ, मुझे याद आ गया मैंने क्या मंगवाया था। ये मैंने मंगवाया था, क्या नाम है इनके पेज का, ब्यूची बाय कोमल का पेज है ये। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे भी है इसी नाम से सेम। इनका मैंने ये जो ब्रश सेट है ना, लग्जरी वाला सा, ये मैंने ऑर्डर किया था। लुक एट देयर पैकेजिंग, इनकी क्वालिटी वाज अमेजिंग। इतना कोई खूबसूरत, इतना कोई ऐसा जैसे पता नहीं आपने कितना इम्पोर्टेड जो ब्रश का सेट है ना वो ऑर्डर किया। अच्छा, इसमें 5 जो हैं आई ब्रशेज़ हैं और बाकी 3 जो है ना इसमें वो उसके हैं फेस के ब्रशेज़ हैं। जितने आपको ब्रश की ज़रूरत होती है ना, ये टोटल उसका पूरा सेट है। मैं आपको 1 बाय 1 इसको बताती हूँ। और इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग की हुई है। और इसका पाउच देखिए, इसके पाउच को तो आपने अगर किसी शादी या दावत पे भी जाना हो ना तब भी यूज़ हो सकता है। वो वैसी एक डेकोरेशन के तौर पे जो भी आपका इस कलर का सूट होगा ना, लोगों को क्या पता अंदर क्या चीज़ है, आप साइड ब्रश निकाल कर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ब्रिसल इतने सॉफ्ट हैं, इतना फ्लफ़ी ये वो है, पाउडर ब्लश का जो है ना होता है उसका ब्रश है। और ये देखें कितना ये खूबसूरत है। इसका आप कलर देखें, इसकी पैकेजिंग, इसकी क्वालिटी देखें। ये इस पर भी सेल लगी हुई थी, मैंने ये सेल से ऑर्डर किया। आई थिंक ये वाला जो इसमें टोटल 8 ब्रशेज़ हैं, उस ये वाला सेट मुझे मिला था 2400 रुपीज़ का। हाँ, 2400 रुपीज़ का जो है ना वो ये वाला ब्रश सेट है। अभी इस पर सेल लगी हुई है। और ये जो है इसके आई ब्रश है फ्लफ़ी वाला, जिससे हम ब्लेंडिंग करते हैं ना। बाकी इसमें कंटोरिंग है, कंसीलर है, बाकी सारे आइज़ के हैं 5। यानी एक कंप्लीट सेट है। जितना आपको ज़रूरत होती है ना ब्रश की, उतना इसमें सारे ब्रशेज़ वगैरह हैं। बट मैं तो इसके कलर पे, इसकी पैकेजिंग पे, इसकी क्वालिटी पे ना टोटली फ़िदा हो चुकी हूँ। इतना हसीन ये ब्रश सेट है ना, बहुत ही, यानी आपकी वैनिटी में भी पड़ा हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा हसीन लगेगा। अच्छा, मैंने सोचा कि थोड़ी ना आप लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ मेरी बड़ी पुरानी सी बचपन की चीज़ें हैं। टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और पढ़ के सोच रहे होंगे, एक्चुअली मेरी ये जो खाला है ना, ये मेरी दूसरी अम्मी की तरह है। मैंने हमेशा अपनी अम्मी है ना हमेशा दोस्त समझी हैं। वो इसलिए क्योंकि पैदा मुझे मेरी अम्मी ने किया, लेकिन मुझे पाला मेरी ज़्यादातर खाला ने है। मेरी ये वाली जो खाला है जिनकी अब बेटी हुई है ना, इन्होंने मुझे बहुत रखा। यानी मैंने जो अपना बचपन गुजारा है ना, वो मैंने इन्हीं के पास गुजारा है। क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है वो बीमार होती थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। वो मेरे 2 साल बाद पैदा हुई थी, तो ना उसके काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी। उसे ना सांस का थोड़ा इशू था, तो इस वजह से उसका काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में गुजरा है। तो अम्मी अबू फिर उसके पास रहते थे। तो फिर मेरी ये वाली जो खाला थी ना, इन्होंने मुझे उस टाइम से रखा है। 3 साल का बच्चा बड़ा छोटा होता है, तब से मुझे पाल रही हैं, रखती हैं। उस वक्त इनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी खाला ना काफ़ी छोटी है मेरी अम्मी से ना। तो इन्होंने मुझे रखा, पाला। यानी फिर मैं अपनी नानी के घर चली जाती थी, वहाँ पे मेरी यही खाला मुझे जो है ना रखती थी। इवन जब ये यूनिवर्सिटी जाती होती थी अपने कॉलेज वगैरह, तो ये मुझे अपने साथ वहाँ पे ले जाती थी जब मैं छोटी छोटी होती थी ना। तो मेरा काफ़ी टाइम इनके पास गुजरा। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मुझे बचपन में ना अपनी माँ से ज़्यादा इनसे मोहब्बत थी। तो इसलिए जिस तरह मेरी अपनी अम्मी है ना, तो इसी तरह मेरे लिए खाला है। मैंने इन्हें कभी खाला नहीं समझा, मेरे लिए मेरी ना दूसरी अम्मी है। वैसे मेरी एक और भी खाला है, लेकिन उनसे मेरी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मेरी अटैचमेंट इनसे, क्योंकि इन्होंने ना मुझे एक माँ की तरह पाला। उसी तरीके से मेरा किया है। मुझे अच्छे से याद है जब मेरी अम्मी मुझे लेने आती थी ना नानी के घर से, तो मैं छुप जाती थी कि मैं नहीं जाऊँगी साथ ना।
मेरी नानी आज भी यही वाली बात मेरे खालू को बता रही थी कि इसे ना इसकी खाला ने एक माँ की तरह रखा है। जब मेरी आंटी की शादी ना, जब मैं 9th क्लास में थी तब हुई थी मेरी आंटी की शादी ना, 9th 10th क्लास में तब हुई थी। तो तब से, जब से मेरी आंटी की शादी हुई है ना, तब से मैं अपनी नानी के घर स्टे करने नहीं जाती, वरना तब तक मैं वहीं रहती थी। और काफ़ी मेरी खाला ने मुझे पाला है, तो मेरे लिए हमेशा से मेरी माँ की तरह रही हैं। और क्या कहने लगी थी मैं आपको, जब मेरी खाला की शादी हो गई थी ना, जब मैं मैट्रिक क्लास में आई थी तब मेरी खाला की शादी हुई थी, तब फिर मैंने अपने ननियाल जाना ना कम कर दिया था, यानी फिर मैं ना वहाँ स्टे नहीं करती थी। तब मेरी अपनी अम्मी के साथ ना एक बॉन्डिंग सेट हुई थी, फिर जाके मेरी अपनी माँ के साथ एक बॉन्डिंग सेट हुई है ना। लेकिन बचपन वाली जो बॉन्डिंग थी ना, वो मेरी इन्हीं खाला के साथ थी, कह सकते हैं। मुझे नहीं पता बाकियों की खाला का, लेकिन मेरी अपनी जो खाला थी ना, इन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। मुझे अच्छे से याद है, जब हम छोटे छोटे स्कूलों में होते थे, 5th क्लास तक तो मेरा एक और स्कूल था, वहाँ पे मैं ना बस पेपर दे देती थी, बेशक मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं बस पेपर दे देती थी, क्योंकि ना वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं थी। तो फिर मुझे ना मेरी एक खाला नहीं रखा 5th क्लास तक, यही मुझे पढ़ाती भी थी। फिर जब मैं 6th क्लास में आ गई, तो फिर मैं एक बड़े से स्कूल में आ गई, तो फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकती थी। तो जो गर्मियों की 3-3 मंथ की छुट्टियाँ आती थी, वैसे छुट्टी आती थी ना, तो मैंने वो सारी छुट्टियाँ अपनी खाला के पास गुजारी हैं। और वैसे जो छुट्टी आती थी मैं वहीं जाके गुजारती थी। मेरा ननियाल मुजफ्फरगढ़ में है, तो मैं वहीं जाके गुजारती थी। तो ना मेरी अम्मी जब लेने आती थी तो मैं छुप जाती थी कि मैं जाऊंगी नहीं। तो इसलिए मेरी तो माँ की तरह ये जो मेरी खाला है ना, तो बस होता है यार, कभी कभार ना आपको खाला से बड़ी अटैचमेंट होती है, जो है मेरी इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो यही बात मैं आपको बता रही थी बस। और इतना मैं थक गई हूँ ना, जिसके कोई इंतहा नहीं यार। हॉस्पिटल में रह के ना इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा। मेरी आपको हालत से भी लग रहा होगा, बस इसलिए फिर मैंने शावर वगैरह जो ले लिया था, ताकि थोड़ी फ्रेश हो जाओ। और बस अब क्या करूँगी यार, बस अब चाय वगैरह पीती हूँ ताकि थोड़ा सा ना ठीक हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा थक। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अभी। और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं आप कौन सी पत्ती यूज़ करती हैं। यार मैं आजकल ये मुश्ताक चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ। ये वाली पत्ती जो है ना, मुझे पेशावर से भेजी थी मेरी एक स्वीट सी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी पत्ती एज अ गिफ्ट में भेजी थी। बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग जब भी चाय पीते हैं ना, आपको हम ज़रूर याद रखते हैं। ये चाय की पत्ती की वजह से ना आपको मेरी चाय का कलर इतना हसीन लगता है, क्योंकि इस पत्ती का बहुत कमाल है। मैं इतना बताऊँ, मेरी अम्मी चाय नहीं पीती थी, जब से उन्होंने इस पत्ती की चाय पी है वो एडिक्टेड हो गई हैं चाय की ना। ये पत्ती बहुत बॉम्ब पत्ती है। जो लोग पेशावर की हैं उन्हें तो पता है इसकी चाय कितनी मज़ेदार बनती है। तो शायद ये सदफ़ ने मुझे भेजी थी। बहुत शुक्रिया सदफ़, आपने इतना अच्छा गिफ्ट भेजा था। मैं तो जब भी चाय पीती हूँ आपको दुआ ही देती हूँ। और वो इस पत्ते का बिजनेस नहीं करती हैं, उन्होंने बस मुझे एज अ गिफ्ट खुद लेकर भेजी थी। उनका इसका कोई बिजनेस नहीं है। तो बस यहीं पे जो मैं ब्लॉग को एंड करने लगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।